किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। जो इंसान इंसानियत के बारे में नहीं सोच सकता उसे अपने आप को इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल दुबे। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा नए नए आए थे और उस राज्य में तेनालीराम भी रहता था। तो राजा ने नए नए आए थे राज्य में, तो सभी मंत्रीगणों को सभा में बुलाया और उनसे पूछा कि आप बताइए कि राज्य में क्या क्या तकलीफ़ है, हम उन सब का समस्याओं का हल निकालेंगे। तो सभी मंत्रीगणों ने अपनी अपनी समस्या बतानी चालू की कि इस जगह पे ये दिक्कत है, इस जगह पे ये दिक्कत है। राजा सुनते गए। उन्होंने सोचा अब तो ये लिस्ट ख़त्म ही नहीं हो रही, सब मंत्री बोलने में ही लगे हैं, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है, बहुत सारी बातें बताई। तो राजा ने फिर सारे मंत्रियों को बोला कि ठीक है, मैंने आप सब लोगों की प्रॉब्लम सुन ली है, आप सब की एक कॉमन प्रॉब्लम बताइए जिसे मुझे सबसे पहले सॉल्व करना है, प्रायोरिटी क्या है। तो सभी मंत्रियों ने बोला कि राजा जी, इस राज्य में चूहे बहुत बढ़ गए हैं और चूहे बहुत दिक्कत देते हैं, हमें घर पे भी चैन से रहने नहीं देते, रास्ते में आते हैं तो भी हमें तकलीफ़ देते हैं, घर वालों को दिक्कत देते हैं, राज्य में जितने लोग हैं उनको तकलीफ़ देते हैं। राजा ने आदेश दिया कि ठीक है, सब लोग अपने घर में एक एक बिल्ली पालो और उस बिल्ली को दूध पिलाने के लिए घर में गाय भी पाल लो, जो खर्चा होगा मैं दूंगा। कोई बात नहीं। तेनालीराम भी था वहाँ पे सभा में, लेकिन तेनालीराम को बात जमी नहीं। उसने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं। सब लोगों ने अपने घर में बिल्ली पाल ली, गाय भी पाल ली। अब जो गाय पालते थे सब लोग उस गाय का जो दूध आता था उसे बिल्ली को पिला देते थे। तो राजा एक दिन ऐसे ही चक्कर मारने निकले। उन्होंने सोचा कि चलो मैं सुपरविज़न करता हूँ कि लोग बाग जो मैंने बोला है वो बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि हाँ, कुछ लोग मान रहे हैं बात। तो उन्होंने देखा कि हाँ चलो मान रहे हैं बात, तो आगे बढ़े तो तेनालीराम के घर के पास पहुँचे। तो उन्होंने देखा तेनालीराम के घर के वहाँ घर पे जो बिल्ली थी वो एकदम सूख चुकी थी, उसकी हड्डियाँ दिख रही थी। तो उन्हें बड़ा अचंभा लगा। उन्होंने बोला राजा ने तेनालीराम को, ये क्या है, तुम्हारे यहाँ पे बिल्ली ऐसी क्यों है? बाकी सबके घर में तो एकदम खाते पीते घर की लग रही है, एकदम हिष्ट पुष्ट, तो तुम्हारे घर में ऐसा क्या है कि बिल्ली है ना ऐसी हो चुकी है, कमज़ोर? तेनालीराम बोला, माफ़ कीजिएगा हुजूर, पर मैं इसे दूध पिलाता हूँ लेकिन ये पीती ही नहीं है। तो राजा ने बोला पिलाओ मेरे सामने। तो लेके आया दूध और उसने रख दिया। अब राजा ने देखा, राजा बात समझ गए। तेनालीराम हर बार दूध गर्म करके रहता और बिल्ली के सामने रख देता कटोरा, और बिल्ली जैसे ही मुंह डालती तो बिल्ली का मुंह जल जाता, वो भाग जाती। बिल्ली को जब ये पता चल गया तो जब उसके नज़र के सामने तेनालीराम कटोरा रखता वो डर के मारे भाग जाती, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो गई, वो दूध ही नहीं पीती थी। राजा को ये पूरा का पूरा मामला समझ आ गया। राजा ने अपने जो 7 दरबान लाए थे उनको बोला कि तेनालीराम को बंदी बना लो और इसको 100 कोड़े मारो। तो तेनालीराम बोला कि माफ़ कीजिएगा महाराज, मुझे बंदी बनाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। महाराज, आपने हमें बोला कि आप बिल्ली पालो, गाय पालो, और गाय से जो आप दूध निकालोगे वो आप बिल्ली को पिलाओ। महाराज, यहाँ पे हमारे पीने के लिए दूध नहीं मिलता, तो हम लोग बिल्ली को कहाँ से पिलाएंगे? हम अपने तो ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। बिल्ली तो चूहे खा के भी जी सकती है, हम लोग बिना दूध के कैसे जिएंगे? तब जाके राजा को ये पूरा का पूरा मामला समझ आया कि ये तो प्रॉब्लम मंत्रियों ने लिस्ट में बताई थी पर मैंने ही अनदेखा कर दिया। तब राजा को ये समझ में आया कि हाँ, तेनालीराम तो सही बोल रहा है, और उन्होंने तेनालीराम को मंत्रीगण में शामिल कर लिया और बोला कि तेनालीराम के मुझे तुम जैसे लोग चाहिए कि मैंने इतना समय बिगाड़ा कि मैंने तुम लोगों को ये बात बताई और किसी मंत्री ने मुझे आके वापस बताया भी नहीं कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुमने बेबाक होकर मुझे सही तरीके से सही राह दिखाई कि मानवता की राह पर ही चलना एक सच्ची राह है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और ये कहानी का सार सीधा कंक्लूजन ये है कि आपको जो भी करना है इंसानियत के नाते करना है, लेकिन आपको सारे चीज़ों को एनालाइज करना है अच्छे से, उसके बाद ही कोई डिसीजन देना। ऐसा नहीं कि आपने बस कोई चीज़ दिखी, आपने तुरंत बिना एनालिसिस किए, बिना किसी से एडवाइस लिए, मशवरा लिए आपने सब कुछ कर दिया और आपने बाकी चीज़ों को फिगर आउट किया ही नहीं है। आपको हर एंगल से हर चीज़ों को सोचना है, तब जाके आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे सारे पैरामीटर्स को जज करके। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी की सीख। अगर आपको सीख अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं इस सीख को कैसे अप्लाई करना है। पहला स्टेप है सोचना चालू कीजिए, थॉट प्रोसेस। सेकंड स्टेप है एनालिसिस कीजिए आपकी प्रेजेंट कंडीशन का और आप क्या चाहते हैं और क्या गैप आपको मिलते हैं।
तीसरा है कि आप एनालिसिस करने से जो आपको चीज़ें पता चलती हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, जितना प्लस है, जितना माइनस है, जितना इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप है, सब कुछ एक्सेप्ट कीजिए। चौथा स्टेप है, जो आपने गैप ढूंढे हैं उस गैप को भरने के लिए आपको क्या करना है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और पांचवा स्टेप है, रिव्यू कीजिए, जो आपने किया, जो आपने प्लान किया है वो वर्कआउट हो रहा है या नहीं। दोस्तों, जाने से पहले मुकुल आपको अपनी बातों के साथ ज़रूर छोड़ के जाना चाहेगा। राहों में चलते रहना काम है, इसे छोड़ना मत। ईश्वर सदैव हमारे साथ है, दामन छोड़ना मत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ये कहानी को ज़रूर बांटिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियोज़ मैं आगे बनाता रहूँ। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।